नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। आज हैं आप हमारे साथ एक बेहतरीन सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे आधुनिक भारत में मनु या भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और इनका भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है और इसलिए इसे भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इनके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। आखिरकार इसके व्यक्तिगत जीवन कैसा था। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वैसे यह सेशन आज थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इस सेशन को हम लोग आज बेहतरीन ढंग से जानेंगे, क्योंकि इसमें आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं, वो भी विस्तार पूर्वक। इसमें हम लोग मूल बातें को जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। शुरुआत करते हैं हम लोग डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जन्म से। अगर हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। वो भी हुआ था एमपी के महू में और महाजाति में हुआ था। दूसरी बात, इनके पिता थे रामजी सकपाल और माता थी भीमाबाई अंबेडकर। माता थी भीमाबाई अंबेडकर और पिता थे रामजी मालोजी सकपाल। और इन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए थे और वहीं के एक शासक थे जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, उनके द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति से यह एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किए और साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किए। और इसके बाद इतना चीज होने के बाद इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारी नामक एक संघ बनाया, जिसका पूरा नाम था बहिष्कृत हितकारी सभा। उसके बाद 1924 में ही समाज समता संघ नामक एक संघ का स्थापना किए और फिर 1930 में डिस्परेट क्लास ऑफ एसोसिएशन नाम की एक संघ की स्थापना की। यानी कि क्रमशः 1924 और 1930 में इन्होंने 3 संघ की स्थापना की। उसके बाद यह 1920 में मराठा भाषा में मकू नायक नामक एक समाचार पत्र निकाला। फिर उसके बाद 1927 ईस्वी में इन्होंने एक और समाचार पत्र निकाले, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। यानी इसके द्वारा निकाले गए 2 समाचार पत्र है, जिसका नाम है मूकनायक जो कि 1920 में निकाले और दूसरा है बहिष्कृत भारत जो कि 1927 में निकाले। उसके बाद जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर बी आर अंबेडकर कर रहे थे। इसी गोलमेज सम्मेलन का जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड और उनसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया और इसको लेकर जो रेमजे मैकडोनाल्ड थे वह स्वीकृति भी हो गई, यानी वह स्वीकार कर लिए, ठीक है हम आपको दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। और इसको लेकर वह 16 अगस्त 1832 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए और इस घोषणा करते ही उस समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में बंद थे और जब उन्हें पता चला कि
रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया है, तो उन्होंने पुणे के यरवदा जेल से ही 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ गए। तत्पश्चात जो मदन मोहन मालवीय हैं, मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक भी हैं, उनके प्रयास से महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और इसे ही हम लोग पुणे समझौता कहते हैं। और जब भी आप इतिहास उठाएंगे उसमें आप देखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच ऐसे ऐसे घटना बार बार हुआ है। आज जो आप पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं, इसको लेकर जब महात्मा गांधी आए थे, यानी इस पर जब निर्णय कर रहे थे, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका विरोध कर रहे थे। यानी पंचायती राज व्यवस्था को लेकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था अगर ऐसा हो जाए तो करप्शन बढ़ जाएगा और जो सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उसे वह सुविधा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से यह पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और उन्होंने बोले कि पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग नीति निर्देशित तत्व में डाल देते हैं और ऐसा करने से यह होगा जिस राज्य को मन होगा पंचायती राज व्यवस्था को लाए वह लाएंगे और जिस राज्य को मन नहीं होगा वह नहीं लाएंगे। उसके बाद इस पर सहमति बनी और इस पर गांधी जी एक बात और बोले थे। वह बोले थे कि इस व्यवस्था से पंचायत को कितना लाभ होगा नहीं होगा ये तो नहीं जानते, लेकिन अगर 100 रुपया केंद्र से आएगा तो इतना विश्वास है हमें कि 25 रुपया उस नीचे वर्ग के लोगों तक भी जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे आजकल जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कुछ भी हो लेकिन विकास दिखता है, हाँ विकास हो रहा है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, नो मैटर। उसके बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और यह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1937 में प्रांतीय विधानसभा में भाग भी लिए थे। उसके बाद 1942 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक संगठन की स्थापना किया जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इन्होंने 1942 में इसकी स्थापना किया। भारत छोड़ो आंदोलन का भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जमकर विरोध किए थे। उन्होंने कहा कि जब दुश्मन हमारे सीमा पर हो तो इस प्रकार का आंदोलन करना कोई पागलपन से कम नहीं है। और 1955 में जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं, यह मुंबई में बौद्ध महासभा की स्थापना किया था। यानी एक संघ है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध महासभा, उनका स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1955 में किए थे। ऐसा डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है वह अपने जीवन के अंतिम समय में वह हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिए थे और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वह जो है उनके जो 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हुआ है। और जब वह हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाए, यानी वह अपने जीवन काल में 2 धर्म को रखे हैं, पहले वो हिंदू धर्म को अपनाए थे, बाद में वह बौद्ध धर्म को अपना लिए और इस कारण ही इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना किया था मुंबई में, जो किया था 1955 ईस्वी में। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यही थे। और इसके जीवन की जो उपलब्धियां हैं, ये 1952 से 1956 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उससे पहले यह विधान परिषद के भी सदस्य थे और उससे भी पहले यह विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वह बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। और जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का देश बना तो जिस क्षेत्र से डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा के क्षेत्र थे वह चल गए पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर बी आर अंबेडकर को मद्रास प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान में
कितना बड़ा रोल है आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह जिस क्षेत्र से सदस्य थे वह पाकिस्तान में जाने के बावजूद भी उन्हें दोबारा से मद्रास प्रेसिडेंसी देकर उसे संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और ये अपना रोल जो अदा किए हैं, बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं संविधान के निर्माण में। और आपको जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य था उससे मैं आपको रूबरू करा दिया हूं। और एक बात और, जो 6 दिसंबर 1956 को जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निधन हुआ था और इन्हें जहां अंतिम संस्कार किया गया था उस जगह को चैत्य भूमि कहा जाता है। चैत्य भूमि उस जगह को कहा जाता है जहां ऐसा अंतिम संस्कार किया गया था। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।